दुनिया कहती है कि दुश्मन बढ़ गए हैं, लेकिन दिल्ली में फिर वही दोस्त आ रहा है जिसकी भारत के साथ दोस्ती ऐसी है कि देखकर अमेरिका भी चिढ़ता है। नाम व्लादिमीर पुतिन। और उनके साथ वो आ रहे हैं जो दुश्मनों का काम तमाम कर देते हैं पलक झपकते ही, जिनकी पलकें कभी नहीं झपकती हैं क्योंकि वो पुतिन की सिक्योरिटी में होते हैं। तो आज बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सिक्योरिटी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा कोई साधारण सुरक्षा नहीं, यह है रूस की एफएसओ, 50,000 फौजी, हजारों गुप्त एजेंट जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पुतिन की सुरक्षा कोई दीवार नहीं, 7 समंदर पार चट्टान है जिसमें 4 परतें हैं। पहली परत सबसे करीबी और सटीक अंगरक्षक जो पुतिन से ज्यादा फिट हैं, मार्शल आर्ट चैंपियन हैं, जिनकी आंखें कैमरे से तेज होती हैं, हाथ बिजली से भी तेज, कोई भी आफत आए उससे पहले ही ये ढाल बन जाते हैं। दूसरी परत स्नाइपर्स की नजरें, ड्रोन की आंखें और वो एजेंट जो भीड़ में भी अकेले खड़े होते हैं। तीसरी परत ऐसे ट्रेन्ड गार्ड जो अंदर के जवानों का बाहरी कवच है, अनहोनी की आहट पर ये पूरी फौज टूट पड़ती है। चौथी परत सबसे खतरनाक और सबसे अदृश्य, पुतिन का खाना चखने वाला, उनकी व्यवस्था का ध्यान रखने वाले, उनका बिस्तर चेक करने वाले, पुतिन तक कोई दुश्मन पहुंचे उससे पहले ही ये काम तमाम कर देते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसओ, फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज करती आई है, जो केजीबी के ही उत्तराधिकारी हैं। एफएसओ बेहद ही गोपनीय एजेंसी है जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ साथ क्रेमलिन की रक्षा भी करती है। इसमें कई हजार सादे कपड़ों वाले एजेंट शामिल होते हैं। ऐसे में भारत आ रहे पुतिन की सुरक्षा इन्हीं सब की जिम्मेदारी होगी। एफएसओ की कुल संख्या लगभग 50,000 सैन्यकर्मी और हजारों सादे कपड़ों वाले एजेंट, इसमें एसबीपी सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। एसबीपी की संख्या बेहद गोपनीय होने की वजह से सटीक आंकड़े पता नहीं चलते। अनुमान और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों जवान इसमें शामिल हैं। ऐसे में भारत आ रहे पुतिन की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारत में भी उनकी सिक्योरिटी जबरदस्त होगी। पुतिन के दौरे को लेकर सेंट्रल फोर्सेज और दिल्ली पुलिस की 5 लेयर सिक्योरिटी मुस्तैद रहेगी। पुतिन का दौरा सीक्रेट कवर रहेगा। पुतिन की सुरक्षा को 5-7 लेयर में बांटा जाएगा। उनका स्पेशल विमान लैंड करते ही बाहरी लेयर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो संभालेंगे। एसपीजी, एनएसजी, रॉ, आईबी, दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सुरक्षा लेयर पर तैनात रहेंगी। साथ ही ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग, रूट सैनिटाइजेशन और एंटी स्नाइपर यूनिट भी तैनात की जाएगी। भारत में कैसी होगी पुतिन की सिक्योरिटी? राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, होटल और रूट पर दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा संभालेंगे। 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक जाम रहेगा। पुलिस की सुरक्षा में हवाई क्षेत्र की निगरानी, ड्रोन जैमर, स्नीपर डॉग्स करेंगे। सैकड़ों जवान और स्नीपर डॉग्स तैनात किए जाएंगे। बाहरी खतरे को देखते हुए रॉ, आईबी वाले जिम्मेदारी संभालेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत तैनाती होगी। पुतिन के यात्रा रूट पर क्विक रिस्पांस टीम और पैरामिलिट्री के जवान होंगे। भारतीय सेना और पुलिस जवान जिम्मेदारी संभालेंगे। पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुतिन के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर रूसी राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से बातचीत भी की, जिसमें सुरक्षा के हर पहलू पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब मॉस्को गए थे तब उस दौरान भी पुतिन के दौरे को लेकर चर्चा हुई थी और प्री समिट मीटिंग हुई थी, जहां पर यह फाइनल हो गया था कि पुतिन सीक्रेट कवर में भारत आएंगे। उनकी यात्रा का रूट और समय सार्वजनिक नहीं होगा, ना ही होटल बताई जाएगी। कैसा होगा पुतिन का होटल? पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे वो कुछ देर में सैनिटाइज किया जाएगा। 24 घंटे सुरक्षा तैनाती रहेगी। रूस की सुरक्षा टीम का अलग सिस्टम सेट रहेगा। पुतिन के आने से पहले 50 अफसर भारत पहले ही पहुंच चुके हैं। ये उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना तय है या फिर संभावित है। भारत की टॉप सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस के चुनिंदा अफसर ही रूसी राष्ट्रपति के होटल सिक्योरिटी कोर टीम के संपर्क में हैं। पुतिन की लैब और रसोई साथ आएगी।
पुतिन जहां भी जाते हैं वहां उनकी एक सेना पहले से ही तैनात रहती है। यहां तक कि एक पोर्टेबल लैब भी उनके साथ रहता है, जिसका पुतिन के खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। खाने में जहर की जांच भी की जाती है। लैब की ओके रिपोर्ट के बाद ही पुतिन खाना खाते हैं। इसके साथ ही पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ होता है। ये तो हो गई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सिक्योरिटी की बात। भारत में किस तरीके से चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे पुतिन की सिक्योरिटी में, वो आपने विस्तार से जान लिया। लेकिन जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं तो इस दौरे में खास क्या है, इस दौरे में क्या समझौता होगा, यह जानना भी बेहद जरूरी है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को जब भारत में होंगे तो इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और तमाम समझौते होंगे। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। जब दुनिया जंग के दौर में है, ट्रंप अपनी मनमानी पर उतारू हैं, उस बीच पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम है, क्योंकि यहां पीएम मोदी के साथ पुतिन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे, वैश्विक मुद्दों जैसे यूक्रेन, इंडो पैसिफिक स्थिरता पर विचार विमर्श करेंगे, साथ ही भारत के साथ तमाम समझौते भी करेंगे। भारत रूस के बीच रक्षा समझौता, S-400 डिलीवरी को तेज करने पर बात होगी। 2020-24 में भारत का कुल रक्षा आयात 36% रूस से था। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की सफलता के बाद इसकी मांग बढ़ गई है। रेलोज समझौता यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को बढ़ाया जाएगा। फरवरी 2025 से इस पर बात हो रही है। इस समझौते के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत को सरल बनाना, भारतीय नौसेना जैसे INS विक्रमादित्य रूसी ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे और रूसी नौसेना हिंद प्रशांत में भारतीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। Su-57 फाइटर जेट्स की खरीद, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बात होगी। ब्रह्मोस मिसाइल अपग्रेड, संयुक्त हथियार उत्पादन पर चर्चा होगी। व्यापार और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा। वर्तमान में 65 से 70 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भारत रूस का है। दोनों देश एक दूसरे की करेंसी में ही व्यापार करेंगे। रूस भारतीय कृषि उत्पादों, चावल, दवाओं के आयात के लिए गैर शुल्क बाधाएं कम करेगा। ऊर्जा निवेश और व्यापार क्षेत्रों पर बात होगी। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत रूस का दूसरा। ऊर्जा और परमाणु सहयोग पर बात। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। ट्रंप की मनमानी पर चर्चा होगी। नए परमाणु रिएक्टरों के लिए समझौते होंगे, जिसमें ऊर्जा और AI तकनीकी शामिल हैं, उस पर भी बात होगी। रूस भारत को उत्तरी समुद्री ठिकानों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। पुतिन के इस दौरे से भारत और रूस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। जब ट्रंप की वजह से दुनिया परेशान है, ट्रंप को रूस भारत की दोस्ती चुभ रही है, उस दौरान ये चर्चा और समझौते होना अमेरिका को टेंशन जरूर देगा। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात होगी। पीएम मोदी पहले भी जंग को रोकने की बात करते आए हैं। ऐसे में इस दौरे पर भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी पुतिन से जंग रोकने की बात कह चुके हैं, लेकिन अमेरिका की मनमानी की वजह से पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर पुतिन का यह दौरा बेहद खास होगा। उनकी सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर होगी। ऐसे में पुतिन को खरोंच भी नहीं आ सकती और जो भी दुश्मन पुतिन की तरफ निगाह उठाएगा, उन्हें पुतिन के खूंखार कमांडो नेस्तनाबूद कर देंगे। पुतिन की सिक्योरिटी कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, ये एक पूरी कड़ी है। पुतिन के पहुंचने से पहले ये सिक्योरिटी वाले वहां पर पहुंचते हैं, पूरा जायजा लेते हैं, अपनी तरीके से वहां की व्यवस्था को ठीक करते हैं। KGB और FSB के तमाम जवान पुतिन की सिक्योरिटी में तैनात हैं, जो पुतिन की फैमिली की रक्षा करते हैं, क्योंकि पुतिन को थ्रेट बहुत ज्यादा है। 125 देशों में उनके नाम से वारंट भी है और पुतिन को गिरफ्तारी का भी डर रहता है। ऐसे में ये सिक्योरिटी गार्ड्स पुतिन की रक्षा में तैनात रहते हैं और ये रूस की ताकत को भी दर्शाते हैं, क्योंकि रूस की जो एजेंसी है या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो अपने आप में ही ये बताते हैं कि पुतिन को कुछ नहीं हो सकता है। तो पुतिन इसी सिक्योरिटी के साथ भारत भी आ रहे हैं।